प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि व्हाट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। होता क्या है कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस के रेजिस्टेंस का इन्वर्स कर देंगे तो उसी को हम कहते हैं कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल जी से। अब एज यू नो द रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। तो यहाँ पर जी हो जाता है जी इज इक्वल टू 1/r। ये हमारा एक रिलेशन है। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। तो आप इसका जो है यूनिट देख लीजिए। यूनिट जो होगी कंडक्टेंस का, यह ओम इनवर्स हो सकता है या ओम के पावर -1, या फिर इसका यूनिट होता है साइमन्स, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं यस, केवल यस। तो ये साइमन है, पर ओम, ओम इनवर्स, ये सभी इसके यूनिट हैं कंडक्टेंस के। और इसके बाद अब आगे जानते हैं कि एज रेजिस्टेंस जो होता है ये डिपेंड्स करता है लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। सिंस आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड आल्सो आर प्रोपोर्शनल टू 1/ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और लेंथ के जो है प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता क्या है? आर प्रोपोर्शनल टू L/A। इसे आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में भी, आगे फिर समझ लीजिए। फिर इसको जब हम इक्वल टू लगाते हैं तो यहाँ पर R इज इक्वल टू, यहाँ पर आता है कांस्टेंट रो L/A। इस तरीके से हुआ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। यहाँ पर रो है क्या? हियर रो इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ सबस्टेंस। सबस्टेंस की रेजिस्टिविटी है रो, और यहाँ पे जो है यही है। अब ये कि हमारा रिलेशन जो बना है इसी की वैल्यू हम पुट करेंगे कैपिटल जी में। तो देखिए कैपिटल जी इज इक्वल टू, तो जी इज इक्वल टू आप देखें हैं 1/r है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, सीधे डायरेक्ट लिखते हैं 1/रो। और अब इसको इन्वर्स करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपर A और नीचे L हो जाएगा। इन्वर्स कर दिया, ये भी इन्वर्स हो गया। तो रो का इन्वर्स 1/रो और L/A का इन्वर्स A/L। तो इसको हम सॉल्ट कर देते हैं। तो देयरफॉर G इज इक्वल टू A/ρL, ये हो सकता है। और ये जानते हैं कि सिंस 1/रो इज इक्वल टू कप्पा, ये कप्पा है क्या? कप्पा इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। जिस तरीके से रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है उसी तरीके से रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होगा। तो यहाँ पर ये कप्पा क्या है? कप्पा इज द कंडक्टिविटी ऑफ सबस्टेंस। कंडक्टिविटी, ध्यान दीजिए, दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ द सबस्टेंस। इस सबस्टेंस का कंडक्टिविटी है। तो अब देखिए इसके वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर इससे निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा A/L। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, एंड
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो इस तरीके से ये आपको फार्मूला मिला। कंडक्टेंस का ये फार्मूला है कैपिटल G इज इक्वल टू कप्पा A अपान L। हाँ, अब जैसे इससे अगर हम कप्पा निकालना चाहते हैं तो अगर कप्पा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, GL अपान A। GL कप्पा इक्वल टू GL अपान A। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू GL, यानी G इधर गया अपन A आ जाएगा। तो इसका यूनिट क्या होगा देख लीजिए, यूनिट ऑफ कप्पा कैसे निकालेंगे। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, साइमन्स, और इसमें क्या हो जाएगा, मीटर होगा, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर, ये SI यूनिट है। SI यूनिट अगर देखा जाए तो ये होगा। उससे इसका छोटी यूनिट क्या हो सकती है, साइमन पर सेंटीमीटर भी हो सकता है इसका यूनिट। तो 1 साइमन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ 1 साइमन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 साइमन पर मीटर। ये रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। ये था हमारा कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। हाँ, अब देखिए कंडक्टेंस जो होता है ये दो तरह का होता है। एक मेटेलिक कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस, और दूसरा होता है आयनिक, या इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। दो हो गए। मेटेलिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, इसमें क्यों होता है देखिए, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, मेटल में होता है, और इसका एक और नाम रख दिया गया है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। और इसमें क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। तो इसमें आयन होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है आयनिक कंडक्टेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज आयनिक कंडक्टेंस। ये सॉलिड में होगा, मेटल में होता है सॉलिड में, और ये जो होते हैं ये लिक्विड में होते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसमें आयन मूव करते हैं। अब इसका डिपेंडेंस क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल। इस पर डिपेंड करता है कि मेटल का नेचर कैसा है, मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है कम है, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें लॉस कर सकते हैं, ये हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें जो है ज़्यादा लॉस कर सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में ज़्यादा होंगे ड्यूटी इसकी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन पर एटम कम होंगे बैलेंस सेल में तो उसका उतना ही ड्यूटी कम रहेगी। और उसी तरीके से हीट करने पर, जब इसको हम हीट करते हैं, ऑन हीटिंग, ध्यान दीजिएगा, ऑन हीटिंग द सबस्टेंस, जब हीट करते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। कंडक्टेंस क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करेगा देख लीजिए, क्योंकि जब हीट करते हैं तो मेटल की लंबाई बढ़ती है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, इसलिए समय अधिक लगता है। इट इज़ द रीज़न दैट्स व्हाई
ऑन हीटिंग द सबस्टेंस मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है। अब यहाँ देख लीजिए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो होता है यह डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है कि किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें कितने ज़्यादा उसमें चार्ज पाए जाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगला है साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस, अगर साइज छोटी है, स्मॉलर साइज है आयन का, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। स्मॉलर साइज का मतलब मोर कंडक्टिविटी, मोर कंडक्टिविटी। और लार्जर हो जाएगा तो उसका उल्टा लेस हो जाएगा, क्योंकि लार्जर साइज को मूव करने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उनका वज़न ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है। स्मॉलर साइज़ के आयन जल्दी से मूव कर जाते हैं, ये रीजन होता है। अगला है विस्कासिटी। विस्कासिटी जो होती है टेंडेंसी टू फ्लो को कम करती है, मतलब फ्लूइडिटी को ये लेस करती है। तो विस्कासिटी अगर ज़्यादा होगी तो ये जो है इनका कंडक्टिविटी घटेगी, विस्कासिटी अगर लेस होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। विस्कासिटी के क्या होता है, ये इन्वर्सली होता है, मतलब इंक्रीज करेंगे विस्कासिटी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। इसके अलावा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा होगा तो जो है ये कंडक्टिविटी उतना अधिक होगी। मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, डिक्रीज करने पर कंडक्टिविटी घटेगी। एक और पॉइंट इसमें है टेम्परेचर। जैसे आपने यहाँ देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये कंडक्टिविटी इसकी जो है घट रही थी। यहाँ पर क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। इसमें इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि हीट करने पर जो आयंस होते हैं उनको एनर्जी मिल जाती है, दे मूव विथ हाई एनर्जी, उनका स्पीड बढ़ जाता है और इस तरीके से कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये था हमारा जो है दो प्रकार का कंडक्टेंस। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर कल बात करेंगे। वो टॉपिक है हाउ टू मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कैसे इसको हम मेजर करेंगे, इसके बारे में हम कल बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओके।